जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी बेटा सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है जी? चले, अच्छी बात है अगर आवाज आ रही है आपको। जी किरण बेटा, अपना माइक मैंने सबके माइक म्यूट कर दिए हैं। अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो या चैट में पूछ ले, तो या फिर आप मुझे बता दीजिएगा चैट में, मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप लोग पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी मैंने फिलहाल आपके माइक जो है वो मैंने म्यूट कर दिए हैं। कोई क्वेश्चन बेटा आपको? हम लोगों ने लास्ट टाइम फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हमने कहा था जी कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसको फंक्शन कहते हैं। और फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एक ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया जाता है, दैट बाय कॉलिंग द नेम ऑफ दैट फंक्शन, दैट बाय कॉलिंग द फंक्शन हम लोग जो है वो किसी भी मोमेंट में अपने उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जिनकी मेजर एग्जांपल्स आप लोग क्लियर स्क्रीन के फंक्शन की फॉर्म में देखते आ रहे हैं, जिनकी मेजर एग्जांपल्स आप लोग गेट करैक्टर की फॉर्म में देखते आ रहे हैं शुरू से। जिसकी मेजर एग्जांपल आप लोगों के पास कि हम लोगों ने उस दिन सीन डॉट गेट का फंक्शन यूज किया, और जिसकी एग्जांपल हमारे पास सेट विड्थ, जिसको मैनिपुलेटर बोला जाता है, दिस इज आल्सो अ फंक्शन। हम सेट विड्थ के फंक्शन को कॉल करते हैं एंड उसको हम लोग डिस्प्ले उससे काम ले लेते हैं। सो बेटा, फंक्शन हम लोगों ने देखा कि फंक्शन के तीन पार्ट्स होते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है, फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, और फंक्शन को कॉल किया जाता है। फंक्शन को डिक्लेयर हमेशा मेन से पहले किया जाता है। हम लोगों ने इसको टेस्ट किया, प्रोग्राम लिखा, लेकिन हम लोगों ने हेडर फाइल्स जो है वो प्रोग्राम मेन बॉडी के बाद लिखी, तो आपने देखा कि हमारे पास एरर्स आए। जबकि हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड तो जरूर की हैं, लेकिन हमने मेन फंक्शन के बाद की, और जो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन था वो मेन के अंदर कॉल हो रहा था। अब इसका मतलब है कि कॉल करने से पहले आपने उनको इंक्लूड नहीं किया अपने प्रोग्राम में, तो आपने देखा कि एरर्स आए। फिर जो कि रूटीन में हमारे पास प्रैक्टिस में है, हम लोग हेडर फाइल्स को पहले इंक्लूड करते हैं, बाद में उनसे रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं, जो फैसिलिटीज होती हैं, उनको यूज करते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर हमें पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमने किसी भी चीज को यूज करना है ना, तो पहले उसके बारे में बताना पड़ता है, देन हम उसको यूज करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसको कॉल करते हैं एंड सो ऑन। जस्ट लाइक अ वेरिएबल, हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इंट ए करके, फिर हम उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं a इक्वल्स टू 10 करके, देन फिर हम लोगों ने उसको कहीं यूज करना होता है तो हम उसको यूज कर लेते हैं जी a प्लस बी कर लेते हैं। तो जहाँ a प्लस बी होता है, या जहाँ हमने उस वेरिएबल को कॉल किया होता है, उस वेरिएबल की वैल्यू वहां पर यूज हो जाती है। इसी तरह बेटा हमने टेस्ट किया, हमने चेक किया, हमने प्रोग्राम किया। हमने दो डिफरेंट प्रोग्राम बनाए। एक में बायोडाटा का प्रोग्राम बनाया, ठीक है जी। बायोडाटा का फंक्शन बनाया, उसको डिक्लेयर किया मेन से पहले, उसकी डेफिनेशन लिखी मेन के बाद, उसको कॉल किया मेन के अंदर। फिर अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि फंक्शन जो है वो सिर्फ मेन में कॉल होता है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने मेन के फंक्शन को, अपने बायोडाटा के फंक्शन को एक दूसरा फंक्शन बनाया बायोडाटा वन के नाम से, उसके अंदर कॉल किया, और बायोडाटा वन के फंक्शन को हमने मेन में कॉल किया। तो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि जो फंक्शन हमारा होता है वो कहीं भी कॉल हो सकता है। हम क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को अपने किसी दूसरे फंक्शन में जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर हमने टेबल का फंक्शन बनाया, उसको डिक्लेयर किया, टेबल के फंक्शन को डिफाइन किया मेन के बाद, और देन हम लोगों ने उसको मेन के फंक्शन में कॉल किया और अपना उसके साथ काम किया। अब बेटा जो फंक्शन होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं और एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, ठीक है जी। बिल्ट इन, BUILT-IN, बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये जो बिल्ट इन
फंक्शन होते हैं, ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं हमारे टूल के अंदर, या हमारे कह लें जी कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, हम उनको यूटिलाइज कर लेते हैं जहां हमें उनकी जरूरत पड़ती है। तो बिल्ट इन फंक्शन की एग्जांपल आप मुझे बताते हैं, आपने आज तक कभी कोई यूज किया है बिल्ट इन फंक्शन? कोई ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन आपने यूज किया आज तक प्रोग्रामिंग के अंदर? अगर किया तो मुझे बता दें। बता दें बेटा, शाबाश, या सो गए हैं सब लोग? बिल्ट इन फंक्शन को यूज किया आपने आज तक प्रोग्रामिंग के अंदर या नहीं किया? मेरे ख्याल से आप लोग मीटिंग ज्वाइन करके तो सो गए हैं, या मीटिंग ज्वाइन करके आप लोग छोड़ गए हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। कौन सा ज़ईम अली फंक्शन यूज किया आपने बिल्ट इन? उसका नाम बताएं। नहीं, हम लोग ज़ईम बेटा, हम लोग फंक्शन की बात कर रहे हैं। हेडर फाइल तो इज अ सेपरेट थिंग। हेडर फाइल तो एक फाइल है ना पूरी। हेडर फाइल तो इट इज जस्ट लाइक अ बुक, इट इज जस्ट लाइक अ लाइब्रेरी फाइल। हेडर फाइल को लाइब्रेरी फाइल भी कहा जाता है ना, जैसे लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पड़ी होती हैं। जी, उम्मे अमन ने सही बताया बेटा। गेट करैक्टर एक बिल्ट इन फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन एक बिल्ट इन फंक्शन है। गेट करैक्टर का कोड आपने तो नहीं लिखा था, या आपने लिखा था? हमने आज तक गेट करैक्टर का कोड नहीं लिखा कि गेट करैक्टर कैसे काम करता है। हमने आज तक क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है उसका कोड नहीं लिखा कि वो कैसे काम करता है। हमने आज तक सी आउट का कोड नहीं लिखा खुद से कि वो कैसे काम करता है। हमने सीन डॉट गेट का फंक्शन यूज किया था, हमने उसका कोड नहीं लिखा था। हमने जस्ट सीन डॉट गेट को कॉल किया, उसके अंदर आर्गुमेंट्स दिए, वैल्यूज दी, एरे का नाम दिया, एरे की लेंथ दी, और थर्ड आर्गुमेंट दिया हमने कोई स्पेशल करैक्टर। लेकिन हमने तो उसका कोड लिखा ही नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे फंक्शन जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, जिनको जस्ट हम लोग कॉल करते हैं और यूज करते हैं। अब कॉल करना और यूज करने के लिए ये जरूरी है कि जिस हेडर फाइल का वो हिस्सा है, हमें उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम का पार्ट बनाना पड़ता है। ठीक है जी, उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम का पार्ट बनाना पड़ता है। तो जो चीजें बिल्ट इन पड़ी हैं वो आपके कोड में थोड़ी पड़ी हैं, वो जनरली पड़ी हैं। जिसको आपने यूज करना है उसको आप लोग अपने कोड का हिस्सा बनाएं और यूज कर लें। जी ज़ईम, अब आप ठीक कह रहे हैं। अब क्लियर स्क्रीन है, गेट करैक्टर है, सीन है, सी आउट है, सीन डॉट गेट है, गेट स्ट्रिंग का फंक्शन होता है हमारे पास। तो अब इन फंक्शन को अगर हमने यूज करना है ना, तो हम जस्ट हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं और यूज करना शुरू कर देते हैं। हेडर फाइल इंक्लूड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस हेडर फाइल के अंदर उसका कोड पड़ा होता है सारा, उस फंक्शन की डिक्लेरेशन पड़ी होती है, उसकी डेफिनेशन पड़ी होती है। लेकिन these are the built-in functions. These are the functions, those are already defined into your turbo, into your dev. You just include header file recording these functions and use into your program, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके पास कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि यूजर डिफाइन करता है। यूजर मतलब कि हम प्रोग्रामर जो डिफाइन करता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम खुद से डिफाइन किया था बायोडाटा का फंक्शन, कि बायोडाटा ने क्या करना है। ठीक है जी, कि बायोडाटा ने क्या करना है। बायोडाटा हमने कहा था, हमने बायोडाटा की डेफिनेशन लिखी थी कि बायोडाटा के फंक्शन ने मेरा बायोडाटा डिस्प्ले करवाना है, उसके अंदर हमने उसका कोड लिखा। ठीक, अब बायोडाटा का फंक्शन हमने 4 दफा 5 दफा कॉल किया तो उसने अपना काम किया। हमें बार बार सारी लाइनें नहीं लिखनी पड़ी, हमें बार बार वो 4-5 इंस्ट्रक्शन जो बायोडाटा के फंक्शन के अंदर लिखी थी वो नहीं लिखनी पड़ी। सो बेटा, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो कि हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाते हैं। हमें बायोडाटा का फंक्शन रिक्वायर्ड था, हमने बना लिया। ठीक है, हमें टेबल का फंक्शन रिक्वायर्ड था, हमने बना लिया, हमने उसको कॉल कर लिया। ठीक है जी, तो दिस इज द स्टोरी जो कि आप लोगों को लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस की थी। और उसके अंदर जो आज एडिशन हम लोगों ने की है वो ये है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन की एग्जांपल्स अगर मुझसे पूछी जाती हैं तो मैं बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं, लेकिन मैं आपको जनरली उसके अंदर सिर्फ 3 फंक्शन का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इन 3 फंक्शन से फेमिलियर हैं। दैट इज क्लियर स्क्रीन, दैट इज गेट करैक्टर, दैट इज सीन डॉट गेट।
अदरवाइज सी आउट इज आल्सो अ फंक्शन, सी आउट, लेकिन सी आउट को ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। सिंपल सीन जो है दैट इज आल्सो अ फंक्शन, लेकिन सीन को ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये तीन जो हैं ये तो ऐसे फंक्शन प्योरली हैं जिनको आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि दोज आर ऑलरेडी डिफाइंड इनटू टर्बो, वी जस्ट इंक्लूड द हेडर फाइल्स रिलेटेड टू दीज फंक्शंस, और हम लोग इनसे काम कर लेते हैं, इनका काम जो भी है वो हम लोग इनसे ले लेते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं ये वैसे फंक्शन है जो कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, जो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने अपने प्रोग्राम के अंदर बायोडाटा का फंक्शन ऐसा था जो कि यूजर डिफाइंड था, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन ऐसा था जो कि बिल्ट इन था। ठीक है, एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो हम लोगों ने पढ़ने जाना है दैट इज पासिंग आर्गुमेंट्स टू फंक्शन, पासिंग आर्गुमेंट्स टू फंक्शन। सीन डॉट गेट का फंक्शन था, ठीक है जी, उसके अंदर हमने एरे का नाम पास किया था, एरे की लेंथ पास की थी और एक स्पेशल कैरेक्टर पास किया था दैट डिफाइंस कि मेरे पास मेरी इनपुट जो है वो कहां तक जाएगी। तो वो जब हम कुछ भी यूजर या प्रोग्रामर कुछ भी फंक्शन को देता है तो फंक्शन को पास करता है, उसको कहते हैं कि दिस इज एन आर्गुमेंट, दिस इज एन आर्गुमेंट। कि अगर आप किसी फंक्शन को कुछ पास कर रहे हैं, अगर आप किसी फंक्शन को कुछ दे रहे हैं तो आप लोग उसको कहते हैं आप उसको आर्गुमेंट दे रहे हैं। जस्ट लाइक सेट बिट्स का फंक्शन है, सेट बिट्स का उसको हम लोग मैनिपुलेटर भी बोलते हैं, लेकिन दिस इज जस्ट लाइक अ फंक्शन। सेट बिट्स इज अ पैरामीटराइज्ड मैनिपुलेटर, लेकिन वो उसको फंक्शन भी बोला जाता है। तो सेट बिट्स को आप लोगों का दिल करता है तो आप वैल्यू 5 दे देते थे, आप लोगों का दिल करता है आप सेट बिट्स को 10 वैल्यू 10 दे देते हैं, आप लोगों का दिल करता है आप सेट बिट्स को वैल्यू 50 दे देते हैं ना। तो वो जो आप उसको 5 10 50 15 20 जो भी पास करते हैं दैट इज एन आर्गुमेंट। ठीक है, तो फंक्शंस को कुछ ना कुछ पास भी किया जा सकता है। ठीक है, फंक्शन को कुछ ना कुछ पास भी किया जा सकता है कि यूजर से वैल्यू लें और यूजर से वैल्यू लेके जो है ना वो फंक्शन को पास करते हैं। तो ये जो पास करते हैं ना फंक्शन को, इसको कहते हैं आर्गुमेंट्स। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दिस इज पासिंग आर्गुमेंट्स टू फंक्शन। अब आप ये एक आपको स्क्रीन के ऊपर ये लाइन जो है, ठीक है जी, ये आपको नजर आ रही है, ये लिखा हुआ है एन आर्गुमेंट इज अ पीस ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल उसने बताया जी कि इंट वैल्यू है पास्ड फ्रॉम अ प्रोग्राम टू द फंक्शन। किसी एक प्रोग्राम से किसी फंक्शन को जो पास की जाती है उसको हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। अब देखिए बेटा, आपका जो कैलकुलेटर है उस कैलकुलेटर के अंदर आपके पास जो है एक एडिशन का फंक्शन है, एक सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है, एक मल्टीप्लिकेशन का है, एक डिवीजन का है। मैं कैलकुलेशन करता हूँ, उस कैलकुलेटर को यूज करते हुए मैं वैल्यू दे देता हूँ, कभी मैं उसको 5 दे देता हूँ, कभी मैं 10 दे देता हूँ और ऐड करता हूँ 15 रिजल्ट आ जाता है। आप यूज करेंगे आप डिफरेंट वैल्यूज दे देते हैं, कोई थर्ड पर्सन यूज करेगा वो डिफरेंट वैल्यूज दे देता है। तो हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स हम लोग प्रोग्राम को कॉल करते हैं और डिफरेंट वैल्यूज देते जाते हैं, वो अपना काम करता जाता है। आप एटीएम मशीन में चले जाएं, एटीएम मशीन में जाके आप लोग वैल्यू पास करते हैं फंक्शन को। आप फंक्शन का आपका ट्रांजैक्शन का जो फंक्शन है जिसने ट्रांजैक्शन करके आपको पैसे वापस करने होते हैं और आपके आपके बैलेंस में चेंज करनी होती है, आप उसको सेम फंक्शन होता है। आप एक वक्त जाते हैं 5000 की ट्रांजैक्शन करते हैं, आप लोग 15 डेज के बाद जाते हैं 50,000 की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तरीकाकार तो वही है, फंक्शन तो वही एक ही है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए 5000 वाला फंक्शन और होगा, 50,000 वाला फंक्शन और होगा, मेरे लिए जो है वो 10,000 वाला फंक्शन और होगा, 50,000 वाला फंक्शन और होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बैक एंड पे कोड तो एक ही है, वी जस्ट चेंज द वैल्यू और वो हमारा काम कर देता है। सो आर्गुमेंट जो हैं जैसे हमारे सेट बिट्स के फंक्शन के अंदर है, कभी आप 5 दे देते हैं, कभी 10 दे देते हैं, कभी 20 दे देते हैं, फंक्शन तो सेट बिट्स का वही है। फॉलो कर रहे हैं बात को या नहीं कर रहे हैं? सेट बिट्स का फंक्शन या सेट बिट्स का मैनिपुलेटर तो वही है। आप वैल्यू चेंज करते हैं, आप कभी कोई वैल्यू दे देते हैं पास कर देते हैं उसको, कभी कोई वैल्यू पास कर देते हैं, कभी कोई वैल्यू पास कर देते हैं, वो आपकी गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली काम कर देता है। सो दैट्स व्हाई ये पासिंग आर्गुमेंट्स हमारे लिए जरूरी है कि यूजर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज के साथ अपने फंक्शन से काम करवा सके। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क उससे परफॉर्म कर सके।
ठीक है, प्रोग्राम की हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर बेस करते हुए। अब ये जो आर्गुमेंट्स है ना बेटा, तीन तरह से पास किए जा सकते हैं। कहते हैं पासिंग आर्गुमेंट्स बाई कांस्टेंट, जैसे ये लिखा हुआ है आपके सामने, पासिंग कांस्टेंट्स। पासिंग कांस्टेंट से मुराद ये है कि फिक्स वैल्यू पास करनी है हमेशा ही, सेम वैल्यू। सेकेंडली हम उसको कहते हैं जी पासिंग आर्गुमेंट्स बाई वेरिएबल्स, कि आप वेरिएबल्स पास कर दें। और थर्डली इसकी जो टाइप होती है पासिंग आर्गुमेंट्स बाई वैल्यू, के हमने जो है वैल्यू पास करनी है, डायरेक्टली वैल्यू पास कर देनी है, या हम लोग कहते हैं जी पासिंग आर्गुमेंट्स बाई रेफरेंस, के रेफरेंस पास कर दें, डायरेक्ट वैल्यूज पास कर दें, या हम वेरिएबल पास कर दें। ठीक है जी, तो ये तीन डिफरेंट टाइप से हमारे पास आर्गुमेंट्स जो है वो पास किए जा सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम एक टेबल का फंक्शन बनाया था, हमने टेबल के फंक्शन के अंदर वैल्यू ली थी। हम चाहते हैं कि हम लोग जो वैल्यू है वो मेन प्रोग्राम में लें यूजर से, और वो टेबल के फंक्शन को पास करें, रादर दैन कि टेबल के फंक्शन में वैल्यू लें। लेकिन उस टेबल के फंक्शन में जाने से पहले मैं छोटा सा एक प्रोग्राम लिखता हूं, हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास करने का। ठीक है जी, इंक्लूड आयो स्ट्रीम। आप लोग जाग रहे हैं, आप लोग जिंदा हैं माशाल्लाह या नहीं? कौन कौन जाग रहा है? उम्मे अमन जाग रही है, हंसा जाग रही है। मैं करवा देता हूँ बेटा अभी, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स जाग रहे हैं। जी आफिया असलम भी जाग रही है जी, किन्जा आलमगीर भी जाग रही है, कशफ भी जाग रही है, मोहम्मद उमर भी जाग रहा है, वेरी गुड। अब बेटा हम ऐड का फंक्शन जो है, इस ऐड का फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, हम लोग अपना मेन का फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अब बेटा नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको दो वैल्यूज पास करना चाहते हैं ऐड के फंक्शन को। मैं यहाँ एक वैल्यू ले लेता हूँ, हिंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 15। जरा होल्ड करें बेटा, एक मिनट में आता हूँ अभी।
जी बेटा, आवाज आ रही है अब मेरी? अब हम लोग ऐड के फंक्शन को वैल्यूज पास करना चाहते हैं, तो वैल्यूज तब पास की जाती हैं जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। मैंने ऐड के फंक्शन को कॉल किया और कॉल करके दो आर्गुमेंट्स पास कर दिए 10 एंड 15 के। 10 एंड 15 दो वैल्यूज मैंने पास कर दी। ये वैसे ही वैल्यूज पास की हैं, आप देख रहे हैं जैसे हम लोग सेट विड्थ के फंक्शन को पास करते थे, जैसे हम लोगों ने सीन डॉट गेट के फंक्शन को पास की थी। अब हम लोग सिंपल यहाँ पर गेट करैक्टर करते हैं और हम लोग यहाँ नीचे जाके अपने ऐड के फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। हमें ऐड के फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी आती है। मैं लिखूंगा जी सी आउट सम इज, किसका सम? 10 एंड 15 का। 10 एंड 15 का सम हमें चाहिए ना, ऐड के फंक्शन को तो पता ही नहीं है 10 एंड 15 का। 10 एंड 15 हम पास कर रहे हैं उसको, 10 एंड 15 हम उसको पास कर रहे हैं, लेकिन वो 10 एंड 15 को कैसे एक्सेप्ट करेगा, वो 10 एंड 15 के साथ कैसे काम करेगा? क्या हम लोग यहाँ पर 10 प्लस 15 लिख दें? ये तो एक एक्सप्रेशन लिख दी हम लोगों ने, और वो भी नंबर्स की फॉर्म में लिख दी, लेकिन दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म। ये तो कोई गुड वे नहीं है कि ये कौन सा तरीकाकार है, 10 एंड 15 लिख दी हम लोगों ने। एक बात। दूसरी बात, हम लोग जानते हैं कि किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर, किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए चाहे वो जहां भी है, हमें किसी ना किसी वेरिएबल की जरूरत होती है। जानते हैं ना हम लोग, किसी वैल्यू को होल्ड करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर किसी ना किसी वेरिएबल की जरूरत होती है। अब वेरिएबल्स कहां से आएंगे? ये 10 एंड 15 जो है हम लोग पास कर रहे हैं फंक्शन को, ये 10 एंड 15 पास होके कहां जाएगा? ये 10 एंड 15 पास होके किसी ना किसी वेरिएबल में जाने चाहिए। वो वेरिएबल इसको होल्ड करेंगे, वो वेरिएबल इसको एक्सेप्ट करेंगे, तब वो वेरिएबल्स काम करेंगे, तब ये 10 एंड 15 जो है इनकी एग्जीक्यूशन होगी। अदरवाइज ये 10 एंड 15 मैंने पास कर दिया, ये तो गए ही नहीं ऐड के फंक्शन में। हमें तो पूरा मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा कि 10 एंड 15 पास हुए, 10 एंड 15 एक्सेप्ट हुए, फिर उनके केस काम किया गया। इन शॉर्ट बेटा ये है कि जब भी हमने फंक्शन को आर्गुमेंट पास करने होते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई डिक्लेरेशन के टाइम के मैं आपको किस टाइप के आर्गुमेंट्स पास करूंगा और कितने आर्गुमेंट्स पास करूंगा। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमने कहा जी कि खास तौर पे फंक्शन के अंदर अगर हम फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। अब फंक्शन किस तरह का होगा हमें ये बताना पड़ेगा। फंक्शन को आर्गुमेंट्स पास करने से पहले उसको बताना पड़ेगा कि जनाबे आला हम आपको दो इंटीजर टाइप वैल्यूज पास करेंगे। ठीक है जी। अब वो जो दो इंटीजर टाइप वैल्यूज होंगी वो पास होके किस में जाएंगी? हम डेफिनेशन के टाइम बताएंगे कि हमारे पास जो दो वैल्यूज पास होके आ रही हैं, पहली वैल्यू x में आएगी, दूसरी वैल्यू y में आएगी। अब हम लोग सिंपली यहां क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे जी दिस इज x प्लस y। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूं। 3 एरर्स आ रहे हैं, देखते हैं जी क्या एरर्स आ रहे हैं। पहला वो कह रहा है जी कि आपके जो इंक्लूड के स्पेलिंग है वो गलत है। हम इंक्लूड के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं जी। इंक्लूड के स्पेलिंग गलत थे जिसकी वजह से एरर आ रहा था। इंक्लूड के स्पेलिंग ठीक हो गए, हमारे पास जो है जी वो जो गेट करैक्टर का फंक्शन था और जो क्लियर स्क्रीन के फंक्शन थे, ये दोनों गेट करैक्टर और क्लियर स्क्रीन का फंक्शन ये काम नहीं कर सकते थे क्योंकि कॉनियो डॉट एज की हेडर वाली इंक्लूड नहीं हुई थी। सो बेटा अब आप लोग देखें
चलें एक और चीज चेक करते हैं। मैं डिक्लेरेशन के टाइम यहाँ पर लिखता ही नहीं हूँ, मैं फंक्शन को बताता ही नहीं हूँ कि मैंने आपको 2 इंटीजर टाइप वैल्यूज पास करनी है। अब चेक करते हैं एरर आता है कि नहीं आता। देखें एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा पैरामीटर इन कॉल टू ऐड। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि डिक्लेरेशन में तो आपने बताया ही नहीं कि आप उसको कोई पैरामीटर या कोई चीज पास करेंगे, और आप उसको 2 वैल्यूज पास कर रहे हैं। एरर फिर देखें जरा, एरर किस स्टेटमेंट पर आ रहा है। एरर इस स्टेटमेंट पर आ रहा है कि जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आप उसको 2 वैल्यूज पास कर रहे हैं 10 एंड 15, जबकि वो कह रहा है कि आपने तो डिक्लेरेशन के टाइम बताया ही नहीं हुआ कि हम आपको 2 वैल्यूज पास करेंगे। हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं ना बेटा कि नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि अगर हमें अपने किसी फंक्शन को कोई वैल्यू पास करनी है या वैल्यूज पास करनी है, हमें डिक्लेरेशन के टाइम बताना पड़ेगा कि भाई मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा, या मैं आपको फ्लोट टाइप वैल्यू पास करूंगा, या मैं आपको कैरेक्टर टाइप वैल्यू पास करूंगा, या मैं आपको एरे पास करूंगा। मतलब जिस टाइप की वैल्यू आपने उसको पास करनी है, आपको उसके बारे में डिक्लेरेशन के टाइम बताना पड़ेगा। अब हमने उसको 2 वैल्यूज पास करनी थी, हमने उसको ये जो 2 वैल्यूज पास करनी थी, हमें डिक्लेरेशन में बताना पड़ेगा भाई कि मैं आपको ऐड के फंक्शन को, भाई मैं आपको इंटीजर टाइप 2 वैल्यूज पास करूंगा। हमने सिर्फ उसको इंट कोमा इंट बता दिया। इसका मतलब है कि 2 वैल्यूज पास करूंगा। अगर मैंने उसको 2 इंटीजर टाइप और थर्ड वैल्यू फ्लोट टाइप पास करनी होती तो मैं उसको बताता। अगर मैंने उसको कैरेक्टर टाइप एरे पास करना होता तो मैं उसको यहां बताता कि भाई मैं आपको कैरेक्टर टाइप एरे पास करूंगा, ठीक है। अगर मैंने उसको फ्लोट टाइप डबल टाइप कोई वैल्यू पास करनी होती तो मैं कोमा लिख के यहां उसको बताता। अब जिस सीक्वेंस में आपने यहां बताया है डिक्लेरेशन के टाइम, उसी सीक्वेंस में आपको यहां पर वैल्यूज पास करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब हमने उसको 2 वैल्यूज इंटीजर टाइप पास करनी थी, दैट्स व्हाई हमने उसको बताया भाई मैं आपको 2 इंटीजर टाइप वैल्यूज पास करूंगा। होप सो आप ये ए और बी की वजह से कंफ्यूज भी हो, मैं इनको यहां से निकाल देता हूं। हमने इनको यूज नहीं किया, हमने डायरेक्ट वैल्यूज पास कर दी हैं। ये ले पासिंग बाय वैल्यू, हम सबसे पहले पासिंग बाय वैल्यू पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पासिंग बाय वैल्यू पढ़ रहे हैं। तो अब चाहे आपने वैल्यूज के थ्रू आर्गुमेंट्स पास करने हैं, चाहे आपने वेरिएबल्स के थ्रू करने हैं, चाहे आपने रेफरेंस के, मतलब जिस तरह भी करने हैं, आपको बताना पड़ेगा भाई कि हम आपको किस टाइप की वैल्यूज पास करेंगे। अब डिक्लेरेशन के टाइम मैंने बता दिया कि मैं आपको 2 इंटीजर टाइप वैल्यूज पास करूंगा, लेकिन डेफिनेशन के टाइम मैं वेरिएबल्स नहीं लिखता। यहां पर मैं इसको एज इट इज वैसे ही लिख देता हूं जैसे मैंने डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि हम आपको 2 इंटीजर टाइप वैल्यूज पास करेंगे। फिर देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं आता। 2 एरर्स हैं। वो कहता है एक्स से अनडिफाइंड सिंबल है, वाई अनडिफाइंड सिंबल है, ठीक। क्यों? क्योंकि उसको एक्स और वाई का पता ही नहीं है, ठीक है जी। फिर अगर हमारी सेंस काम करे तो हम कहेंगे कि जो 10 पास होगा, जो पहली वैल्यू पास होगी वो पास होके एक्स में आएगी, जो दूसरी वैल्यू पास होगी वो पास होके वाई में आएगी, और देन हम लोग एक्स और वाई को यूज करते हुए अपना काम करेंगे। जी किसी को समझ आई हो? रिस्पॉन्ड किया करें बेटा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं। तो मैंने आपको बहुत आसान लफ्जों में बेटा समझाने की कोशिश की है कि अगर हमने अपने फंक्शन को कुछ पास करना है तो हमें डिक्लेरेशन के टाइम उसको बताना पड़ेगा कि हम आपको इस टाइप की वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर डेफिनेशन के टाइम यहाँ वेरिएबल का नाम भी लिख दिया, यहाँ वेरिएबल का नाम भी लिख दिया। आप ये वेरिएबल के नेम यहाँ भी लिख सकते थे डिक्लेरेशन के टाइम, ठीक है। लेकिन बेटर क्या है कि आप लोग डेफिनेशन का टाइम लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब देखिए मैं रन करूंगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। सो आप लोग यहां से इसको खत्म कर दें, यहां से इसको खत्म नहीं करना चाहते, आप लोग इसको यूज कर रहे हैं। इन सिंपल बेटा, इन शॉर्ट, आपने फंक्शन को जो भी पास करना है उससे पहले फंक्शन डिक्लेरेशन में आपको उसका नमूना देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा भाई हम आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करेंगे,
ठीक है जी, हम आपको जो है वो एक क्या कहते हैं फ्लोट टाइप वैल्यू पास करेंगे, जस्ट लाइक हम लोग एक एरे पास करके देख लेते हैं, जस्ट लाइक हम लोग एक एरे पास करके देख लेते हैं। ठीक है जी, हम एरे पास करते हैं। अगर मैंने एरे पास करना है बेटा करैक्टर टाइप, सो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं आपको अपने फंक्शन का नाम भी चेंज कर लेते हैं, फंक्शन का नाम रख लेते हैं नेम। मैं इसको बताऊंगा भाई कि मैं आपको एक करैक्टर टाइप एरे पास करूंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम नहीं लिखा, लेकिन मैंने एरे का साइन दे दिया, उसको उसको ब्रैकेट्स दे दी, ब्रैकेट्स दे दी। इसका मतलब है उसको पता चल जाएगा मुझे करैक्टर टाइप एरे पास किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपना करैक्टर टाइप एरे लेते हैं, बल्कि करैक्टर टाइप एरे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ उसको फॉर एग्जांपल चेक करते हैं, अभी मैं टेस्ट कर लेते हैं, चलें। ठीक है जी, तो हम लोग यहाँ इसको क्या करते हैं, CHAR, यहाँ मैं नाम बताऊंगा उसका अपने वेरिएबल का, जिसके अंदर मेरे पास ये मेरी पूरी स्ट्रिंग आएगी। फंक्शन का नाम हमारा क्या है जी, फंक्शन का नाम नेम है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लिखें, यहाँ पर सम तो नहीं लिखना, हमें यहाँ लिखना है नेम इज इक्वल्स टू, नेम इक्वल्स टू, किस वेरिएबल में हमारा पूरा नाम आया जरा आप बताएं मुझे देख के। ये जो मैंने शराज अहमद पास किया है, ये पास होकर किस वेरिएबल में आ रहा है? ये जो मैंने शराज अहमद पास किया है फंक्शन को, ये मैंने पूरी स्ट्रिंग पास की है फंक्शन को, ये पास होकर किस वेरिएबल में जा रही है? जी सईम अली कह रहा है जी एन के वेरिएबल में जा रही है, करैक्टर टाइप एरे है एन। जी कोई और बताए किस वेरिएबल में जाएगी? जी शराज, उम्मे अमन, राबिया अकबर, अमतुल बदूद, हमजा बेरोज। एन में हमने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर वेरिएबल का नाम लिखा एन, हमने कहा जी ये एन इज अ वेरिएबल जो कि एरे टाइप वेरिएबल है। राबिया अकबर बेटा नेम, नेम तो फंक्शन का नाम है ना, नेम तो फंक्शन का नाम है, नेम तो फंक्शन का नाम है। हमने नेम के फंक्शन के अंदर ये सिराज अहमद पूरी स्ट्रिंग पास की है वो। जी वेरी गुड जी, अब राबिया अकबर बेटा आप सही कह रही हैं, ये अब हमारे इसमें एन में आना है, एन में। अब हम डिस्प्ले करवा के देखते हैं एन डिस्प्ले होता या नहीं होता। जी बेटा आ गया पूरे का पूरा नाम। ठीक है जी बेटा, पूरे का पूरा नेम आ गया। अब इसको टेस्ट करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि हम लोग एरे को पास अपने फंक्शन को पास कर रहे हैं पूरी स्ट्रिंग शिराज अहमद। ठीक है, लेकिन मैं यहां लिख देता हूं कि भाई मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा। यहां मैंने उसको बताया कि मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा, और यहां भी मैं उसको इंट लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल इंट एक्स लिख देते हैं, और यहां हम लोग लिखते हैं एक्स। अब डिक्लेरेशन के टाइम मैंने उसको बताया कि मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा, लेकिन कॉल करते टाइम मैंने उसको पूरी की पूरी स्ट्रिंग पास कर दी करैक्टर टाइप। तो देखते हैं कि आउटपुट में फर्क पड़ता है या कोई एरर आता है, क्या आता है? दो एरर्स आ रहे हैं। वो कहते हैं उसको, वो कहते हैं आपने वैल्यू दी है करैक्टर की फॉर्म में, आपने बताया कि मैं इंट में वैल्यू लेनी है, आपका जो इंट एक्स वाला वेरिएबल है वो भी इंटीजर टाइप है। तो वो आ गया ना, वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि जिस टाइप की वैल्यू पास करनी है आपको डिक्लेरेशन के टाइम वो बताना पड़ेगा, भाई मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा। अब आपने उसको डिक्लेरेशन में आपने उसको बताया हुआ है कि मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा, और उसको वैल्यू आप जो है वो करैक्टर टाइप पास कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू आप उसको करैक्टर टाइप पास कर रहे हैं, फिर आप उसको पूरी की पूरी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। आप उसको एक अल्फाबेट भी या तो फिर आप एक करैक्टर पास कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। एक करैक्टर पास करते हैं, और एक करैक्टर पास करने के लिए आपको पता है सिंगल कोट्स में लिखा जाता है एक करैक्टर जो है, स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखी जाती है, दैट्स व्हाई मैंने उसको डबल कोट्स में लिखा था स्ट्रिंग को, शराज अहमद को।
और एक करैक्टर जो है वो आपको याद होना चाहिए, वो सिंगल कोट में लिखा जाता है। अब चेक करते हैं एरर आता है कि नहीं आता। अब एरर नहीं आया, लेकिन वैल्यू मेरे पास 65 आ रही है, लेकिन वैल्यू मेरे पास जो है वो 65 आ रही है। क्यों 65 क्यों आ रही है? एनीवन कोई मुझे बता सकता है कि ये 65 कहां से आ गया? कोई मुझे बता सकता है ये 65 कहां से आ गया? जी 65 तो हमारी वैल्यू के अंदर है ही नहीं। जी एनीवन जो मुझे बता सकता है ये 65 क्यों आ गया? नहीं 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 बेटा, गार्बेज वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा याद करें, 65 इज द आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। आया याद? याद आया बेटा सबको या नहीं आया? 65, अब देखे ना, वो करेक्टर टाइप वैल्यू थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने उसको बता रहे थे कि अब उसने खुद ब खुद उसकी आस्की वैल्यू को पिक कर लिया 65 को। ठीक है, अब उसने इंटीजर टाइप वैल्यू लेके वो डिस्प्ले करवा दी 65। लेकिन 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 बात जो है क्या है, बात यह है कि लॉजिकल तो एरर है कि नहीं है? लॉजिकल एरर क्या है? लॉजिकल एरर ये है कि हमने उसको पास करैक्टर टाइप वैल्यू करनी थी, लेकिन हमने उसको बताया कि मैं आपको इंटीजर टाइप वैल्यू पास करूंगा। इसका मतलब बेटा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, होप्स हो कि आप सब लोग समझ गए होंगे। मींस के आपको जिस टाइप की वैल्यू पास करनी है, आपको डिक्लेरेशन के टाइम बताना पड़ेगा कि मैंने किस टाइप की वैल्यू पास करनी है और कितनी वैल्यूज पास करनी है। दो करनी है तो 2 टाइम्स सेपरेट से कोमा डाल के 4 लिखना पड़ेगा। 3 करनी है, डिफरेंट टाइप्स की करनी है, तो कोमा डाल के सेपरेट से लिखना पड़ेगा। अब देखें, अब मैंने उसको बताया कि भाई मैं आपको करैक्टर टाइप वैल्यू पास करूंगा, तो डेफिनेटली उसने उस करैक्टर टाइप वैल्यू को एक्सेप्ट किया और करैक्टर टाइप वैल्यू को एक्सेप्ट करके उसने मुझे उसको डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, ये तो जनरल बात है ना कि किस टाइप की वैल्यू पास करनी है, कितनी वैल्यूज पास करनी है, ये ध्यान रखना है, ये डिक्लेरेशन के टाइम बताना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि डिक्लेरेशन के टाइम जो हेडर होता है वो आपकी डेफिनेशन वाला वही रहता है, सेम रहता है हेडर ये। ठीक है, ये वैसा ही होता है जो डिक्लेरेशन के टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर एडिशन आ जाती है किसकी? वेरिएबल नाम, वेरिएबल नेम की। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लोग यहाँ पर अब पास जो आज हम लोग पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं। अब अगर वैल्यू चेंज करनी पड़ जाएगी तो कोड में जाना पड़ेगा, ये तो ठीक बात नहीं है। बेटर वे क्या है? बेटर वे ये है कि वेरिएबल पास किया जाए, उस वेरिएबल की जो भी वैल्यू यूजर देगा वो पास हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं इंटीजर ए के नाम का, और मैं कहता हूं जी सी आउट इंटर एनी वैल्यू, यहां मैं सीन करता हूं ए, एक जनरल जनरल चीज मैं बता रहा हूं। अब बेटा यहां क्या होगा, अगर मैं ए पास करूंगा, ठीक है, तो उस केस में फिर क्या होगा? ए की जो भी वैल्यू होगी वो फंक्शन को पास हो जाएगी। लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले ये हो रहा था कि फिक्स वैल्यू पास कर दी है, बस ठीक है, आप प्रोग्राम को जब जब रन करेंगे तब तब आपके पास वही रिजल्ट आएगा। लेकिन अब आप लोग जब भी रन करेंगे आप उसको डिफरेंट वैल्यू देंगे, जब आप उसको डिफरेंट वैल्यू देंगे वो डिफरेंट वैल्यू आपके पास डिस्प्ले होती जाएगी। ठीक है जी, तो पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू और पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वेरिएबल, इसको हमने डिस्कस किया। पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वेरिएबल को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वैल्यू और पासिंग आर्गुमेंट्स बाय वेरिएबल इन दोनों को पढ़ के आइएगा, और जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने व्हाट्सएप में पूछने हैं तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में पूछने हैं क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है जी, हमारा टाइम खत्म हो रहा है मीटिंग का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा।